कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं होते, और दूसरे जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी वो सुकून से जीते हैं। एक तरफ था रामू, गरीब लेकिन खुश। दूसरी तरफ था मोहन, अमीर लेकिन परेशान। जब दोनों आमने सामने आए तो सामने आया जिंदगी का सबसे बड़ा सच। असली अमीर कौन? ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। आखिर तक जरूर देखना। कहते हैं एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सोने जैसा चमका देती थी, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू बसती थी, वहीं रहता था एक गरीब किसान रामू। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, न कोई बड़ा घर न पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। वो आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, आज का दिन अच्छा बनाना। फिर अपने छोटे बेटे को प्यार से उठाता, चल छोटू, आज फिर मेहनत करेंगे। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। रामू की पत्नी सीता साधारण खाना बनाती, सूखी रोटी और नमक, लेकिन जब तीनों साथ बैठकर खाते तो वो खाना भी किसी दावत से कम नहीं लगता, क्योंकि वहां था प्यार, अपनापन और सुकून। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी रहता था। नाम था मोहन, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसकी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर, पैसा, शोहरत, सब कुछ था। उसके पास इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो खुश नहीं होते, और दूसरे जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो सुकून से जीते हैं। आज की कहानी ऐसे ही दो लोगों की है, एक गरीब और एक अमीर। लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। मोहन हर सुबह उठता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। नौकर चाय लाते, लेकिन उसे उसमें भी कमी नजर आती। रात को सोने जाता, लेकिन नींद नहीं आती। हर वक्त बस एक ही डर, अगर मेरा पैसा खत्म हो गया तो। एक तरफ था रामू, जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी वो खुश था, और दूसरी तरफ था मोहन, जिसके पास सब कुछ था फिर भी वो बेचैन था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा दिन आने वाला था जो दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा तूफान जो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देगा। आखिर क्या हुआ उस दिन? कैसे बदली दोनों की जिंदगी? एक साधारण किसान, जिसके पास ना बड़ा घर था ना पैसा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सुकून। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता था, रामू उठ जाता था। वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, हे भगवान, आज भी मेहनत करने की ताकत देना। फिर अपने छोटे से बेटे छोटू को उठाता, चल बेटा, सूरज से पहले काम शुरू करेंगे। रामू का दिन खेतों में गुजरता, तेज धूप, पसीना, थकान, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वो काम करते करते गुनगुनाता, मेहनत का फल मीठा होता है। थोड़ा भावुक टोन। शाम को जब वो घर लौटता तो उसकी पत्नी सीता सादा खाना बनाती, सूखी रोटी और नमक। लेकिन जब तीनों साथ बैठकर खाते तो वो खाना भी किसी दावत से कम नहीं लगता, क्योंकि वहां था प्यार, अपनापन और खुशी। एक दिन छोटू ने पूछा, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? रामू मुस्कुराया और बोला, हम गरीब नहीं हैं बेटा, हमारे पास जो है वो बहुत कीमती है। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और सुकून से सोते हैं। रामू के पास भले ही पैसा कम था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। वो हर हाल में खुश रहना जानता था। लेकिन क्या रामू की ये सादगी और खुशी हमेशा ऐसे ही रहने वाली थी, या किस्मत उसकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा बदलाव लाने वाली थी? मोहन, गांव का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, सुकून। हर सुबह मोहन अपनी बड़ी हवेली में जागता, नौकर उसके सामने चाय रखते, लेकिन वो गुस्से में बोलता, ये चाय ठंडी क्यों है? उसके पास सब कुछ था फिर भी उसे हर चीज में कमी नजर आती। दिन भर वो अपने कारोबार में लगा रहता, नए सौदे, नया पैसा और ज्यादा मुनाफा।
लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती, अगर मुझे नुकसान हो गया तो। मोहन के पास जितना पैसा बढ़ता उतना ही उसका डर भी बढ़ता। वो हर किसी पर शक करने लगा था, कहीं ये नौकर मुझे धोखा न दे दे, कहीं मेरा पार्टनर पैसा लेकर भाग न जाए। रात होती पूरी हवेली शांत हो जाती, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं होती। वो बिस्तर पर लेटा रहता, छत को देखता रहता और सोचता, इतना सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। उसके पास बड़ा घर था, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। उसके पास पैसा था, लेकिन दिल खाली था। एक तरफ था मोहन, जो अमीर होकर भी बेचैन था, लेकिन क्या उसकी ये जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहने वाली थी, या कोई ऐसा पल आने वाला था जो उसे असली खुशी का मतलब समझाएगा। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बारिश इतनी तेज हुई कि कई खेत बर्बाद हो गए। रामू का भी आधा खेत खराब हो गया, लेकिन फिर भी वह बोला, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे। उधर मोहन का बड़ा व्यापार घाटे में चला गया। उसने लाखों रुपए खो दिए। अब मोहन पूरी तरह टूट गया। वह पहली बार समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमारी सोच पूरी तरह बदल जाती है, और ऐसा ही एक दिन मोहन की जिंदगी में भी आया। भारी नुकसान के बाद मोहन बिल्कुल टूट चुका था। उसका बिजनेस गिर चुका था और उसका आत्मविश्वास भी। वो अकेला चुपचाप गांव की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो खेतों की तरफ पहुंच गया, जहां उसने एक अजीब नजारा देखा। वही गरीब किसान रामू, जो मिट्टी में काम कर रहा था, पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। मोहन हैरान रह गया। वो सोचने लगा, इसका भी तो नुकसान हुआ था, फिर भी ये इतना खुश कैसे है। मोहन धीरे धीरे रामू के पास गया और बोला, रामू, तुम्हारा भी तो खेत खराब हुआ था, फिर भी तुम परेशान नहीं हो। रामू ने काम रोककर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, नुकसान तो हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक सब वापस आ सकता है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो। रामू हल्का सा हंसा और बोला, क्योंकि मैं जो है उसी में खुश रहना जानता हूं। मेरे पास पैसा कम है, लेकिन डर भी कम है, और आपके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन डर भी उतना ही ज्यादा है। ये बात सीधे मोहन के दिल पर लगी। उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो अमीर होकर भी अंदर से गरीब है। उस दिन एक गरीब किसान ने एक अमीर आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया। लेकिन क्या मोहन सच में बदल पाएगा? आगे क्या हुआ, जानने के लिए कहानी जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें वो सिखा देती है जो लाखों किताबें भी नहीं सिखा पाती, और मोहन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रामू की बातों ने मोहन के दिल को झकझोर कर रख दिया। वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं। अगली सुबह मोहन पहली बार जल्दी उठा। वो अपनी हवेली से बाहर निकला और सीधे रामू के खेत की तरफ चल पड़ा। रामू हमेशा की तरह काम कर रहा था। मोहन उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसके साथ काम करने लगा। शुरुआत में मोहन के लिए यह सब आसान नहीं था, धूप, पसीना, थकान, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अलग ही सुकून मिलने लगा। पहली बार उसने बिना डर के, बिना चिंता के काम किया, और शाम को वो चैन से सोया। मोहन को अब समझ आ चुका था, असली अमीरी पैसा नहीं है, असली अमीरी है सुकून, संतोष और खुशी। उसने अपने जीवन को बदल दिया। अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि हर पल को जीने लगा था। और उधर रामू, वो तो पहले से ही अमीर था, क्योंकि उसके पास वो था जो पैसे से कभी खरीदा नहीं जा सकता, एक सच्चा दिल और सुकून भरी जिंदगी। याद रखो, जिस इंसान के पास संतोष है वही इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कभी कभी एक छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल देती है, और मोहन के लिए वो पल आ चुका था। रामू की बातें मोहन के दिल में गूंज रही थीं। वो पूरी रात सोचता रहा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन सुकून कभी नहीं कमाया। अगली सुबह मोहन ने एक फैसला लिया, अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा। वो अपनी बड़ी हवेली से बाहर निकला
बिना किसी घमंड के, बिना किसी डर के, और सीधे रामू के खेत की तरफ चला गया। रामू ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, साहब, आज इधर कैसे? मोहन ने धीरे से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। शुरुआत में मोहन के लिए यह सब मुश्किल था, धूप में पसीना बहाना, मिट्टी में काम करना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मोहन बदलने लगा। अब वो कम बोलता, ज्यादा महसूस करता। पहले जो आदमी हर वक्त डर में रहता था, अब वो खुलकर हंसने लगा। पहले जो नींद के लिए तरसता था, अब वो थककर गहरी नींद सोने लगा। गहराई और असर के साथ मोहन को अब समझ आ चुका था, जिंदगी का असली मजा पैसे में नहीं, बल्कि साधारण खुशियों में है। उसने अपने जीवन का नजरिया बदल दिया। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि खुश इंसान बन चुका था। बदलाव तब नहीं आता जब हालात बदलते हैं, बदलाव तब आता है जब इंसान की सोच बदलती है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां जिंदगी भर याद रह जाती हैं, और ये कहानी ऐसी ही एक कहानी है। कहानी में समय बीतता गया। अब गांव में एक नया नजारा देखने को मिलता था। पहले जो मोहन अपनी हवेली में अकेला रहता था, अब वो खेतों में रामू के साथ काम करता था। दोनों साथ मेहनत करते, साथ बैठकर खाना खाते और हंसी खुशी अपने दिन बिताते। मोहन के चेहरे पर अब वो सुकून था जो पहले कभी नहीं था। गांव के लोग भी हैरान थे। वो कहते, पहले मोहन सबसे अमीर था, लेकिन अब वो सबसे खुश इंसान बन गया है। और रामू, वो तो पहले से ही अमीर था, लेकिन अब उसके पास एक सच्चा दोस्त भी था। मोहन ने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि हर पल को जीता था। उसने समझ लिया था, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति और संतोष। इस दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे अमीर वो है जो अपने पास जो है उसमें खुश रहना जानता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो याद रखना, खुशी खरीदी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन कुछ सीख ऐसी होती हैं जो पूरी जिंदगी बदल देती हैं। असब्र, और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी कुछ ऐसी ही है। रामू और मोहन की जिंदगी हमें यह समझाती है, पैसा होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना हमें अंदर से खाली कर देता है। रामू गरीब था, लेकिन उसके पास सुकून था, खुशी थी, अपनापन था। और मोहन अमीर था, लेकिन उसके पास ये सब नहीं था। इस कहानी की पहली सीख, संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहना जानता है, वही असली अमीर है। दूसरी सीख, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रामू ने कभी हार नहीं मानी, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरी और सबसे जरूरी सीख, डर इंसान को गरीब बना देता है। मोहन के पास सब कुछ था, लेकिन उसका डर उसे कभी खुश नहीं रहने देता था। जब मोहन ने अपनी सोच बदली, तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। उसे समझ आया, असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। याद रखना, पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। सुकून जरूरी है, तभी जिंदगी खूबसूरत है। और संतोष इंसान को सबसे अमीर बना देता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो, तो पैसे से पहले अपने दिल को खुश करना सीखो। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। ओके।